तो गाइज इट्स अराउंड 7:30 राइट नाउ। अभी मैं वॉक पे आई हुई थी, कुछ सोच रही थी, तो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो। तो आपने देखा होगा अक्सर जब लाइफ में जब बारिश होती है, जब तूफ़ान आता है, तो हर जगह ना धुंधला सा दिख रहा होता है। धुंधला दिख रहा होता है, आंधी चल रही होती है, पेड़ इतनी तेज़ ऐसे ऐसे हिल रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या चल रहा है, कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसके बाद पता है कौन सा फेस आता है? उसके बाद आता है जब सब थम जाता है, बारिश रुक जाती है। आपने देखा होगा ऐसे पत्ते बिखरे हुए होते हैं, और उस मौसम में ना एक अकेलापन सा होता है, एक बोरियत सी होती है। जब ऐसा लग रहा था कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, घर से निकलने का मन नहीं होता, घर में रहने का मन होता है, आलस आता है, लेज़ी वाला मौसम। लेकिन उसके बाद पता है कौन सा मौसम आता है? उसके बाद आता है सनशाइन का। जब आपने देखा होगा ऐसे पत्तों से ना, जब ऐसे पानी की बूंदें टपक रही होती है, उससे सनशाइन ऐसे पास होती है, नीला आसमान होता है और खूबसूरत रेनबो होता है। और कितना ब्यूटीफुल मौसम होता है वो सनशाइन का। उसी तरीके से जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ दिखता नहीं, कुछ नज़र नहीं आता। और फिर सेकंड फेज़ में ऐसा होता है कि कुछ भी मूवमेंट दिखना बंद हो जाता है। लाइफ में ऐसा लगता है दोस्त चले जाते हैं, लोनलीनेस लगती है, बोरिंग लगता है। आप जितना भी काम कर लो, लगता है मेरा ही क्यों नहीं बन रहा, मेरे से ही क्यों नहीं हो रहा। तो वो सेकंड फेज़ होता है जब ऐसा आता है, जब बोरियत हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं होता। आप जितनी भी एफ़र्ट्स डाल लो, कहीं से भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता, हर चीज़ छूटती जाती है, अकेलापन लगता है, डर लगता है, रिग्रेट्स लगते हैं, डाउट्स लगता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है। तो वो सेकंड फेज़ होता है। तो अगर आप अपने बैड फेज़ से गुज़र रहे हैं, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो रियलाइज़ इट्स अ सेकंड फेज़। आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आप सेकंड फेज़ में हो, क्योंकि इसके बाद तो थर्ड फेज़ सनशाइन का फेज़ है, राइट? एंड वो सनशाइन का फेज़ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। वो इतना ब्यूटीफुल होने वाला है, उसमें आप खुद सोचोगे कि मिरेकल हो गया। वो कहते हैं ना, लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो एकदम ऐसा आपका एकदम फॉर्च्यून बदलेगा ना। यू विल ऑल्सो रियलाइज़ कि ऐसा कैसे, मैं अभी आपकी एक्सपेक्टेशन से एकदम बियॉन्ड होगा। तो वेट फॉर योर सनशाइन पीरियड, वेट करो। आप क्यूरियस नहीं हो कि आपका सनशाइन पीरियड कैसा होगा? अगर आप अभी गिव अप कर दोगे, अभी रुक जाओगे, अभी हार मान लोगे, तो वो सनशाइन पीरियड के लिए कैसे देख पाओगे, राइट? अगर आपने अभी गिव अप कर दिया एंड बाद में आपको पता चला यार फ्यूचर में तो वो सनशाइन पीरियड इतना खूबसूरत था, तो रिग्रेट नहीं होगा। सो हैंग ऑन अ बिट, थोड़ा रुको, थोड़ा और, थोड़ा जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हम जब गिव अप करने वाले थे, हम अपनी मंजिल के बहुत पास होते हैं। डोंट गिव अप, क्योंकि वो आई एम टेलिंग यू दैट सनशाइन पीरियड विल बी डेफिनेटली ब्यूटीफुल पीरियड। तो उस सनशाइन पीरियड को देखने के लिए रुको। तब आपके लोग, आसपास के लोग भी कहेंगे लाइक मेरेकल हो गया। वो कहते नहीं है कि वन नाइट में लाइफ चेंज होगी, बट वो वन नाइट में नहीं होता। उसके लिए आप फेज़ 1 में गुजरे, फेज़ 2 से गुजरे, वो वन नाइट में कभी चेंज नहीं होता। बट येस, जब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सेकंड फेज़ पे हो, सब छूट चुका है, राइट? ऑलरेडी आप सेकंड फेज़ पे हो, तो इसके बाद का फेज़ तो सनशाइन होने ही वाला है। एंड ऐसा हो नहीं सकता जब बारिश थम जाए, सब शांत हो जाए, तो सनशाइन आने वाली है। सनशाइन आएगी, ऐसा है नहीं कि वो सनशाइन का पीरियड नहीं आएगा, आएगी। सो जस्ट वेट फॉर योर सनशाइन पीरियड, बिकॉज वो सनशाइन पीरियड में डेफिनेटली यू विल ग्लो बेस्ट। आप इतना बढ़िया आपके साथ मिरेकल होगा, आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। यू विल ग्लो अप, लाइक आपको बेस्ट ग्लो अप एरा होगा वो। सो जस्ट वेट फॉर योर सनशाइन पीरियड एंड हैंग ऑन अ बिट, बिकॉज आई नो इट्स नॉट ईजी, इट्स हार्ड, इट मस्ट बी सो हार्ड, क्योंकि आपने फेज़ 1 भी क्रॉस करा है, नाउ यू आर ऑन द फेज़ 2। बहुत डिफ़िकल्टी रही होगी आपके लिए, ईजी नहीं होगा, आई नो, बट इट्स ओके, क्योंकि आप फेज़ 1 में भी तो आप अकेले थे ना, यहाँ तक पहुँचे ना, यहाँ से भी आगे आ जाओगे। और इसके बाद तो वैसे भी सनशाइन पीरियड अच्छा ही होगा। ओके, सो जस्ट हैंग ऑन अ बिट मोर।